हर इंसान के जीवन में कुछ ना कुछ खास लम्हे होते हैं और उन्हीं खास लम्हों की वजह से उनके जीवन में बदलाव आता है। इन बड़े बदलावों को जानना हमारे सभी दर्शकों के लिए बहुत ज़रूरी है कि आखिर उन्होंने जीवन में ऐसे कौन से बड़े कार्य किए या उनके जीवन में ऐसे कौन से बदलाव आए जिसकी वजह से उन्हें खास पहचान मिली। तो इसी कड़ी में आज हमारे साथ हैं अखिल भारतीय जांगेड़ ब्राह्मण महासभा प्रदेश सभा राजस्थान महिला प्रकोष्ठ की प्रदेश अध्यक्ष श्रीमती स्मिता जांगेड़। मैडम, आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मैम, हम आपके जीवन का प्रारंभिक सफ़र जानना चाहते हैं। कि मैंने बीएससी किया है। एजुकेशन के बाद जैसे मेरी शादी हुई, पापा चूँकि मेरी बहुत अच्छे जॉब में थे, सुपरिटेंडेंट थे, ऑफिसर थे वो। मैं वैसे माहौल में पली बढ़ी हूँ। और जब मेरी शादी हुई तब मैं एक्चुअल में शादी होकर जिस घर में आई वहाँ का माहौल भी, हालांकि एजुकेशन वाला नहीं बोलना चाहिए, लेकिन मेरे हस्बैंड जो है वो एजुकेटेड थे और काफ़ी उनको स्कॉलरशिप मिल रही थी राजस्थान में। तो वहाँ आकर के मैंने ये देखा कि हमें भी कुछ करना है। और उसी समय, उसी शादी हुई, इसी दौरान मेरा जॉब लगा सेंट्रल गवर्नमेंट में। कि हालांकि घर में तो ससुराल में मना किया गया, क्योंकि उस समय क्या था कि ये परंपरा थी कि ससुर हमारे, उन्होंने कहा कि सब मुझे कहेंगे कि बहू की कमाई खा रहे, तो बेटा तुम रहने दो, जो अनाज लगेगा साल भर में मैं डाल दूंगा और कोई कमी नहीं होने दूंगा। तो मैंने उनको यही कहा कि नहीं, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप जब ये मानते हो, सोचते हो कि हमको ऐसी बहू चाहिए जो हमारे बेटे के साथ में कदम कदम मिलाकर चले, तो मुझे आप रोको मत इस चीज़ के लिए, बिल्कुल मुझे करने दो आप, ताकि मैं उनके साथ दे सकूं उनका हर परिस्थिति में। तो मैंने फिर ज्वाइन किया। शादी के जस्ट 2 महीने बाद मेरा जॉब आने लग गया था, इसमें पोस्ट एंड टेलीग्राफ डिपार्टमेंट में अकाउंट्स में थी मैं। अच्छा। हाँ, फिर जॉब के दौरान ही बच्चों का, वो बड़ी बेटी हुई। मेरे एक्चुअल में 3 बच्चे हैं, 2 बेटियां हैं और 1 बेटा है। और इधर साहब का जब ये, उस समय इनकी ट्रेनिंग थी और ये पढ़ रहे थे अपना, साथ साथ पढ़ाई भी कर रहे थे और ट्रेनिंग भी कर रहे थे। ट्रेनिंग किस चीज़ की, कि इन्होंने भी ज्वाइन कर लिया था। पहले क्या होता था एजुकेशन, इसमें पोस्ट ऑफिस में, इनमें क्या था कि आपकी कोई एग्जाम नहीं होती थी। 11th प्लस आपका जो साइंस में, जैसे हमने बीएससी किया है तो उसके परसेंट काउंट होते थे, मेरिट के हिसाब से आपका सिलेक्शन होता था। तो मेरा हो गया। मेरे हस्बैंड जो है वो भी स्कॉलरशिप उनको मिलती थी यहाँ मेरिट में, राजस्थान में, तो उनका भी जॉब सिलेक्शन हो गया। पर उनको ये पसंद नहीं आई चीज़। अच्छा। उनको बिल्कुल अच्छा नहीं लगा कि मैं ये जॉब करूँ तो उन्होंने फिर तैयारी की आरएएस की, तो उनका सिलेक्शन हो गया इसमें। और तब तक मेरा जॉब चलता रहा, बच्चे भी हुए। अच्छा, उसके बाद में ये रहा कि इनके ट्रांसफर्स होते थे, और ट्रांसफ़र में क्या है कि हमें बहुत दिक्कत हुई। मैम, किसी के लिए भी ऐसे माहौल को एडजस्ट करना आसान नहीं होता। 1 साल में हमारे 3 बार ट्रांसफ़र, तो मुझे लगा कि जॉब छोड़ना पड़ेगा। तो मैंने जॉब रिज़ाइन किया 7-8 साल बाद में, और बच्चों की तरफ मैंने फोकस किया। जहाँ भी हमारा ट्रांसफ़र हुआ वहाँ मैंने मेरे हस्बैंड को देखा कि हम लोग जहाँ पोस्टिंग होती थी हमारी, वहाँ समाज से सबसे पहले हमें रूबरू होते थे हम लोग। सबको पता चलता था, अरे जांगेड़ समाज है। अच्छा। जांगेड़ ऑफिसर आया है। तो वो सब चीज़ मैंने देखी है कि समाज के लिए हमने बहुत, उस समय जो भी प्रॉब्लम्स होती थी समाज के साथ में बैठ करके, इनके ऑफिशियल जो रिलेशंस थे, जो इनके जो भी ये काम कर सकते थे उनके लिए, इन्होंने कभी मना नहीं किया, हमेशा ड्यूटेड रहे अपने काम के प्रति। और मैंने वो सब चीज़ देखी है। तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा था ये कि हमें भी इनसे जुड़ना चाहिए, समाज से। अभी आप जैसे प्रदेश अध्यक्ष हैं अखिल भारतीय जांगेड़ ब्राह्मण प्रदेश, इन दोनों को आप पैरेलल कैसे संभाल पाती हैं? मेरी शुरू से इच्छा थी, हालांकि बीच में बच्चे छोटे थे मेरे, उस समय मेरे पास ऑफर आया था कि आप समाज के लिए कुछ करो। तो मैंने कहा अभी मेरी जिम्मेदारियां बहुत हैं, क्योंकि हम ये मानते हैं कि हम पैरेलल इसलिए नहीं चल सकते कि हम एक ही काम को करें, हमारे सेटिस्फेक्शन मिलेगा कि हम उसको बहुत अच्छे से कर सकते हैं। सही बात। तो पहला एजुकेशन बच्चों का था, शादियों में बच्चों की। अब मुझे लगा मैं पूरा समय दे सकती हूँ समाज को। तो हम लोग अभी जैसे समाज में हैं तो हर जिलों में भी जाते हैं, महिलाओं को मोटिवेट करते हैं। और कई ऐसे महिलाओं के, जैसे भाई किसी भी, जैसे बच्चों से रिलेटेड काम है, सामाजिक है, जैसे मैं उनको यही कहती हूँ कि भाई आप समाज में जब रह रहे हो तो सामाजिक रूप से आप सबसे मिलो। सही बात। और मिलोगे आप जहाँ महिलाओं से, वहाँ बातों का आदान प्रदान होगा, आपकी समस्याएं हैं वो आप शेयर करोगे, आपके बच्चों के रिलेशंस नहीं होंगे, प्रॉब्लम्स है वो आप शेयर करोगे। आप घर से जब निकलोगे नहीं तो प्रॉब्लम्स कहाँ शेयर करोगे, घर का माहौल खराब होगा।
हाँ। पहले की गृहिणियों में और वर्तमान की गृहिणियों में वो मूलभूत क्या फर्क देखते हैं आप? पहले की गृहिणी तो देखिए आप, दादा दादी का साथ था उनके पास में। आज लड़कियां क्या है, बहुत जॉब में हैं, तरक्की कर रही है, हर फील्ड में एक्सपर्ट है, वो मतलब ज़्यादा अच्छा काम कर रही है आज, मैं ये मानती हूँ। हमारी जो संस्कृति है वो हाँ, पाश्चात्य, वो नहीं छोड़ना चाहिए। पाश्चात्य लोग अपना रहे और हम उनको अपना रहे, संस्कृति अपना रहे। हाँ, नहीं, संस्कृति बहुत जरूरी है, बच्चों को संस्कार सिखाए, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। पाश्चात्य को हम नहीं अपनाए, क्योंकि हमारी तो बहुत पुरानी संस्कृति है, तभी तो आज वो डाइवर्ट हो रहे हैं इधर, पाश्चात्य लोग इसलिए आ रहे हैं, पश्चिमी देशों के लोग, वो सब वेदों को सीख रहे, श्री कृष्णा हरे रामा हरे कृष्णा, हम देखते हैं ना कितना हमारे बच्चे जो उस संस्कृति में जा रहे हैं। तो इसलिए योगदान सबसे बड़ा महिलाओं का है, उन्हें पूरा बच्चों को समय दें, संस्कार सिखाएं बच्चों को। इसीलिए मैंने सबसे पहले कहा है कि अपने ईश्वर के प्रति आस्था हो, और माँ उसको अपनी गोद में रखें या अपना उसको पूरा सहयोग दे, उसके पास बैठे, वो दादा दादी का किस तरह से सम्मान करना है, हमें उनके लिए मतलब क्या हमारी रिक्वायरमेंट उनकी क्या है, हम उनको कैसे पूरी कर सकते हैं, उसके लिए बच्चों का योगदान बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बच्चे वो खुद करेंगे तभी बच्चे देखेंगे। सही बात है। तो महिलाओं को विशेषकर स्पेशली बता रही हूँ, उनका बहुत ज्यादा योगदान है। आजकल ये तलाक हो रहे हैं, इसके पीछे का रीजन क्या है? क्योंकि हमने देखा है काफी अरेंज मैरिजेज में भी ये चीज सिचुएशंस आ गई हैं, और लव मैरिज तो अलग इशू है ही, वो तो है इशू। तो ये बदलाव मतलब समाज को किस दिशा की तरफ मोड़ रहा है? नहीं, एक्चुअल में वही है कि पहले आप ये सोचते हो यदि कि हमारा बेटा जॉब कर रहा है, तो वो यदि बच्चा यदि कह रहा है कि मुझे जॉब वाली ही लड़की चाहिए, ताकि क्योंकि आजकल बोल रहे हैं बच्चे लोग यही कहते हैं, जब बच्चों से मैं सुनती हूँ इस तरह से कि भाई एक की सैलरी से हमारा नहीं गुजारा होगा और हम दोनों कमाएं। तो जब जहाँ ये बात आती है वहाँ हमें भी सोचना चाहिए, जो उनकी मदर इन लॉ है या मदर है जो भी है, कि हमें सोचना चाहिए कि हम उसको भी बराबर सम्मान दें। बहू जब घर में आ रही है तो वो भी जॉब करके आ रही है, बेटा भी आपका आ रहा है, तो आप उसको प्यार से बोलें कि आओ बेटा थक गए क्या, एक कप पहले पानी पिला दिया, फिर एक कप चाय दे दी उसको, वो खुश हो जाएगी, क्योंकि उसकी एज नहीं है। हम लोगों की जनरेशन में इतना गैप आ गया है कि जैसे पहले क्या था कि 40 और 45 की एज में, 40 में दादा दादी नाना नानी बन जाते थे और 50 में आते आते 55-60 में पोता पोतियों की शादी हो जाती थी। अब वो जनरेशन गैप इतना ज्यादा आ गया है कि अब 60 साल में तो दादा दादी नाना नानी बन रहे, और हमने कौन सा पोता पोतियों की शादी देखना है। क्योंकि ये पीढ़ी का जो अंतर आया ना, उसको समझना चाहिए लेडीज को, कि हम जबरन बच्चों के ऊपर कोई किसी भी तरह की प्रतिबंध नहीं लगाए, चाहे बहू हो, और बहू भी किसी घर की बेटी है, वो भी किसी की बेटी है। आप उसको अपने घर में अपने पियर जैसा माहौल दो तो वो खुश होगी। आज उसको दो या तो 20 साल में रिटर्न मिलेगा आपको कि मेरी सास ने मेरे लिए ये किया या मेरी मदर ने मेरे लिए ये किया है। तो आप, क्योंकि आपको चेंज होना पड़ेगा। जब आप कहते हो कि भाई 40 में जब दादा दादी नाना नानी बन गए, वो 60 आ गई है, जब वो इतना डिफरेंस हो गया, तो आप अपने आप को भी चेंज करो ना। बिल्कुल सही बात। तुरंत कल्चर चेंज हो रहा है, इमीडिएट। हम लोग क्या है, जब हमारे सामने कैमरा आता है, हाँ, तो हम लोग अक्सर ये बयान दिया करते हैं कि दहेज प्रथा बंद होनी चाहिए। ऐसे बहुत बुद्धिजीवी हैं समाज में जो इस तरह का नारा भी लगाते हैं। हाँ, बिल्कुल। लेकिन बिहाइंड द कैमरा पता चलता है कि वही अपने बच्चों के लिए दहेज लेके आ रहे हैं, और बल्कि ये दहेज कम नहीं हुआ, बढ़ा है। तो ऐसे क्या किया जाना चाहिए कि इसको कम करें? दहेज के लिए देखिए आप, मैं चाहे कुछ भी हो, महिलाओं को भी मैं बोलना चाहूँगी कि ये परंपरा जो है महिलाएं अपने से शुरुआत करें। क्योंकि जब शादी होती है, तो जब लगन हुआ या कोई जैसे प्रोग्राम हुआ, तो उसमें जेंट्स को जब महिलाएं आगाह करेगी तो वो जरूर सुनेंगे पुरुष। लेकिन महिलाएं कई बार क्या होता है, अरे उसके तो ऐसे साड़ी आई है, इतना अच्छा, उसके तो इतना कैश आया, हमारे तो नाम नीचा हो जाएगा। तो आप खुद ही पहल मत करो इन चीज़ों की। आप यदि कहोगे कि हमें दहेज नहीं लेना है, तो मुझे नहीं लगता है कि जेंट्स भी आगे होकर कहेंगे कि नहीं हमें चाहिए। सही बात है। तो पहल तो महिलाओं को करना चाहिए। वो ये महिलाएं होती है, भाई एक बात बताइए, नारी शक्ति को क्यों बोला गया है? सही बात। भाई नारी ही है, आज का जीवन वही है, महिलाओं का ही है, सारा कर रही है महिला, सब कुछ हर क्षेत्र में आगे आ रही है। तो महिलाओं को इस क्षेत्र में आगे आना चाहिए।
मैं इसके लिए वास्तव में पूरा प्रयत्नशील हूँ इस चीज़ के लिए, और प्रयत्नरत हूँ मैं कि भाई मेरे साथ भी कई चीज़ें ऐसी हुई है, कई चीज़ें मैंने देखी हैं बच्चों में भी, आजकल की जनरेशन में भी, कि वो खुद बोलते हैं कि नहीं नहीं मुझे शादी नहीं करना, कई रिश्ते टूट जाते हैं कि दहेज के पता चला डिमांड है। तो ऐसे किस्से यदि समझ लो 100 में से 10 हुए हैं, धीरे धीरे उनकी संख्याएं बढ़ेगी और ये चीज़ें कम होगी। आप समाज में क्या नए बदलाव देखना चाहती हैं? नारी शक्ति बदलाव का प्रतीक है। आप सभी जानते हैं कि महिलाएं जो है उनमें बदलाव की पूरी क्षमता है, वो अपना कार्य पूरी निष्ठा के साथ करती है और हर क्षेत्र में, हर फील्ड में वो अपना परचम लहराती है। और आपको सबको मिल करके हमें सबको मजबूत बनना है और महासभा से जुड़ करके इस संख्या बल को और ज़्यादा बढ़ाना है। और सामाजिक कार्यक्रम में किसी में भी कहीं भी प्रोग्राम हो, आपको अपनी पूरी भागीदारी निभाना है। आप इन चीज़ों में यदि पहल करेंगे आगे आएंगी, और मुझे पूरा विश्वास है कि आप हमें पूरा सहयोग करेंगी। विश्व पटल पर एक हमारा नाम अंकित हो जाएगा यदि आपका सहयोग हमारे साथ सबके साथ रहा तो। स्टूडियो में आए और खास मुलाकात में आपने भागीदार बने, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद।